you also think that RT-PCR, qPCR and RT-qPCR are the same? So the answer is no. They are, so all these three are related to each other, but all these three have distinct purposes. So let's start understanding one by one. So RT-PCR. So the full form is reverse transcription PCR. So basically it is used to amplify the RNA. So how it works? Firstly, we isolate the RNA and then we convert it into cDNA. यानी RNA isolate जो होता है, we convert it into complementary DNA जिसे हम cDNA बोलते हैं by the use of the reverse transcriptase enzyme. So this is why it is known as the RT-PCR. अब हम इसे कहाँ पे यूज करते हैं? टू डिटेक्ट द जीन एक्सप्रेशन mRNA और दी वायरल RNA के लिए. सो qPCR क्या होता है? बेसिकली Q इज फॉर क्वांटिटेटिव PCR या जिसे हम कहते हैं रियल टाइम. सो Q इज फॉर क्वांटिटेटिव PCR. अब जैसे कि इसके नाम के आगे लगा है क्वांटिटेटिव, सो बेसिकली इट विल क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ DNA एज इट विल एम्पलीफाई. सो हाउ इट वर्क्स, कैसे एम्पलीफिकेशन को क्वांटिफाई करेगा? बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? फ्लोरोसेंट डाइज. फ्लोरोसेंट डाइज को ये यूज करके, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरोसेंट डाइज या प्रोब्स, साइबर ग्रीन या आपने टेकमैन के बारे में सुना होगा, ये सब का यूज करके ये एग्जैक्टली बताता है, क्वांटिफाई करता है कि कितना डीएनए है. सो फ्लोरेसेंस इंक्रीज होता जाएगा. फ्लोरेसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डीएनए एम्पलीफाइड. तो जितना ज़्यादा फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा आप मान सकते हैं कि उसमें डीएनए है. साइकिल बाय साइकिल आपको पता चलता है. सो इट विल मेजर द डीएनए अमाउंट एंड कितना कॉपी नंबर ऑफ डीएनए आपका या एम्प्लिकॉन जनरेट हो रहा है, वो जनरेट होता है, वो पता चला. नाउ the combo of these two is known as RT-qPCR, that stands for reverse transcription quantitative PCR. अब नाम से पता चल रहा है कि ये RT-PCR को भी लेता है एंड qPCR को भी लेता है. सो सिंपल सी बात है. फर्स्टली इट विल लाइक कन्वर्ट दी RNA into दी cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA में, यानी यहाँ पे हमने RNA जो आइसोलेट किया है, फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू दी cDNA. cDNA जैसे ही बन जाएगा, नाउ वी विल एम्पलीफाई दी अमाउंट ऑफ cDNA विद द हेल्प ऑफ अ फ्लोरोसेंट डाई और प्रोब, एंड दैट इज नोन एज qPCR. यानी ये सबसे पहले कन्वर्ट करेगा जो सोर्स आरएनए है उसे cDNA में. तो यहाँ पे RT-PCR हो गया यूज़. उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ एम्प्लिकॉन जनरेट हो रहा है, कितना हमारा एम्प्लीफिकेशन हुआ है, क्वांटिफिकेशन के लिए qPCR को एक्सप्लॉइट करेगा. सो इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ बोथ RT-PCR एज वेल एज qPCR. सो ये होता है